धक्का मुक्की शुरू होने के बाद भी कर्नल बाबू शांत रहे। उनका नेचर हमेशा से काम और कंपोज्ड था। वैसे सिचुएशन में भी वो शांत रहे, तरीके से बात कर रहे थे और हालात को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तो अब क्या अपनी लॉजिक यहां पे भी दोगे? गुस्सा 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 दिखाओ, गुस्सा काहे को नहीं दिखा रहे सलमान भाई? अबे जब संतोष बाबू खुद वहां पे काम थे, वो ऐसी सिचुएशन थी जो कि एस्केलेट कर सकती थी सिर्फ और सिर्फ गुस्से की वजह से। हर जगह गुस्से से नहीं काम होता है। यहां क्लियरली लिखा है कि धक्का मुक्की शुरू होने के बाद भी कर्नल बाबू शांत तरीके से बात कर रहे थे और हालात को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इन छपड़ियों को कोई काम नहीं है, बैठ के सिर्फ जज करते रहते हैं। एक छोटी सी चीज उठा ली और उसके बाद का बतंगर बना दिया, बिना कुछ जाने समझे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ भी कर रहे हैं। जाके रिसर्च, ये कोई मास मसाला इंटरटेनर नहीं है जहां पे स्वैग दिखाएंगे सलमान भाई। बायोपिक कर रहे हैं कर्नल बिकमुल्ला संतोष बाबू की। जाके गूगल करो और जाके पढ़ो कि क्या कैरेक्टर था, किस तरीके का नेचर था उनका। चलो भाई, तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको बिल्कुल लास्ट तक देखना। देखो हर बार ऐसा होता है जब भी टीजर आता है या फिर कोई भी एसेट आता है ना सलमान भाई के फिल्म का, देखो कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है जब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजों को लेके एक अलग तरीके की नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। और जब भी ऐसा होता है ना, तब अंदर से मेरा खून इतना ज्यादा खौलने लगता है और इतनी ज्यादा बेचैनी होने लगती है ना कि कैसे जल्दी से कैमरा ऑन करूं, माइक उठा के बैठूं और इन सबों को जो है वो जवाब दूं कि जैसा तुम लोग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, जिसको खत्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। और ये कैसे खत्म होगी, इस वीडियो में जो कुछ भी मैं बोलूंगा, क्योंकि हवाबाजी नहीं करूंगा, यहाँ पे मेरे पास वो किताब है इंडियाज मोस्ट फियरलेस 3, जिसके ऊपर अपनी बैटल ऑफ गलवान फिल्म बेस्ड है। तो सीधा सीधी टॉपिक पे आते हैं कि सलमान भाई का एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है टीजर में, जब लास्ट में सलमान भाई हाथ में डंडा लिए खड़े हैं और सामने से चाइनीज सिपाही जो हैं वो दौड़ते हुए आ रहे हैं सलमान भाई की तरफ, कर्नल बिकमुल्ला संतोष बाबू की तरफ और उनके रेजिमेंट के बाकी सिपाहियों की तरफ। वो चाइनीज सिपाही जो है ना, वो सिर्फ जॉगिंग करते हुए नहीं आ रहे थे, वो स्प्रिंट करते हुए आ रहे थे, एकदम अटैकिंग मोड पे आ रहे थे, एकदम ऑल आउट असॉल्ट के लिए आ रहे थे। वहां पे सलमान खान एज बिकमुल्ला संतोष बाबू जो है वो डंडा लेके खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एक एक्सप्रेशन आता है जब वो पीछे मुड़ते हैं और अपने बाकी रेजिमेंट के सिपाहियों को देखते हुए एक एक्सप्रेशन देते हैं, और वो एक्सप्रेशन में एक हल्की सी स्माइल देखने को मिलती है, जिसको ओवर एग्जैजरेट करके सोशल मीडिया पे ये बताने की कोशिश की जा रही है यहां पे वो संतोष बाबू के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने की जगह सलमान खान खुद को ही पोर्ट्रे करते हुए दिख रहे हो। यहां पे वो गुस्सा दिखाने की जगह वो स्वैग दिखा के अपनी स्माइल दे रहे हैं। ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, एकदम महाघटिया बकवास वाहियात नैरेटिव है, क्योंकि बिकमुल्ला संतोष बाबू का जो कैरेक्टर था वो एकदम से काम एंड कंपोज्ड था और वहां पे सलमान खान ने बिल्कुल एक्यूरेट एक्सप्रेशन दिया है। इस माहौल में, ऐसे सिचुएशन में मेरे पास प्रूफ है, मैं अभी पढ़ के एक एक चीज बताऊंगा जो वहां पे हुआ था, जो वहां के आर्मी ऑफिसर्स थे, जो बात उन्होंने इस किताब में कही है, प्लस जो आर्टिकल्स में कही है, प्लस जो गूगल पे संतोष बाबू के नेचर और उनके बिहेवियर के ऊपर चीजें, मैं सब कुछ पढ़ के आपको प्रूफ दूंगा कि वो एक्सप्रेशन क्यों था वहां पे। बिकमुल्ला संतोष बाबू खड़े थे ना वहां पे, वो बस 30 सिपाही थे और सामने से दौड़ते हुए 300 से ज्यादा चाइनीज सिपाही आ रहे थे। ये लोग तैयार भी नहीं थे वो फाइट के लिए, इनके पास कोई हथियार भी नहीं थे, वही डंडे थे जो देखने को मिल रहे हैं ना पीछे। कुछ लोग जो है आपको पत्थर लिए खड़े दिख रहे होंगे, डंडे लिए दिख रहे होंगे, जो उन्हें वहां पे गिरा हुआ मिला बस वो उठा लिया, और सामने से सारे चाइनीज सिपाही जो है ना वो तैयार आ रहे थे, वो हर तरफ से तैयार थे, उनके पास अलग अलग तरीके के डिफरेंट अटैकिंग वेपन्स थे। वहां पे सलमान भाई ने जो लुक दिया ना वो इतना एक्यूरेट इसीलिए है, उस इंसान के वैलर को, उस इंसान के फियरलेसनेस को, उस इंसान के करेज को, कि वैसे सिचुएशन में उसने अपने जवानों को जो उनके साथ पीछे खड़े थे, एक कमांडिंग ऑफिसर का काम क्या होता है, उसके रेजिमेंट में जितने भी जवान है ना वो उसकी रक्षा करे, वो उसको प्रोटेक्ट करे, उसको मोटिवेट करे। वो एक्सप्रेशन एक रीअश्योरेंस है कि मैं यहां पे खड़ा हूं तुम लोग के प्रोटेक्शन में, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं तुम लोगों से आगे खड़ा हूंगा, अकेले खड़ा हूंगा, ये डंडा है यही मेरे लिए काफी है, आगे 300 आए या 3000 आए मैं सबको देख लूंगा, आज या तो मरूंगा या तो मारूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। ये प्रॉपर एक्सप्रेशन उस चीज की है, ये प्रॉपर जो एक्सप्रेशन सलमान भाई ने दिए वो रीअश्योरेंस की है, वो एक गार्जियन की तरह थे उनके बाकी रेजिमेंट के ऑफिसर्स के लिए।
एक कमांडिंग ऑफिसर ना एक पेरेंट की तरह होता है, एक गार्जियन की तरह होता है, एक बाप की तरह होता है, जो हर किसी की हिफाजत के लिए वहां पे होता है। वो सिर्फ कमांड करने के लिए, वो सिर्फ ऑर्डर्स देने के लिए नहीं है। और वहां पे जिस हिसाब की मोटिवेशन सलमान भाई ने दी अपने जवानों को, वो पब्लिक को एक्सप्रेशन देने के लिए वो टीजर में शॉट नहीं दिखाया है, वो पब्लिक को नहीं दिखा रहे, अपने फैंस को नहीं दिखा रहे हैं, वो अपने सोल्जर्स को दिखा रहे हैं। वो एक्सप्रेशन बहुत ही एक्यूरेट है वो। अब देखो ये जो पर्टिकुलर सीन है, इसको अपूर्व लाखिया सर ने किस तरीके से डायरेक्ट किया है, उनका विजन कितना ज्यादा क्लियर था, वो इस किताब के एक पेज से ही समझ में आता है। मैं आपको दिखा भी रहा हूं, देखो थोड़ा सा स्पॉइलर हो सकता है, तो मैं पहले ही आप लोगों को बता दे रहा हूं। यहाँ पे रेड कलर से मैंने जो है इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है, हाईलाइट भी किया हुआ है, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ साइड में, आप देख लेना। मैं इस पेज को पढ़ता हूँ, थोड़ा सा स्पॉइलर हो सकता है, बट वो जो एक्सप्रेशन है वो जस्टिफाई करने के लिए मैं ये पेज पढ़ रहा हूं। और ये असली कहानी, ये सच्चाई है जो वहां पे हुई थी उस वक्त लड़ाई के दौरान। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इसे हिंदी में मैं पढ़ता हूं। कर्नल बाबू अपनी अधिकारियों और सैनिकों की टीम के साथ पेट्रोल पॉइंट 14 की ओर बढ़े। वाहनों से उतरते ही उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और सीधे उस जगह की ओर बढ़ गए जहां चीनी सेना ने अपने टेंट और ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना रखे थे। जब चीनी सैनिकों ने भारतीय टीम को अपनी ओर आते देखा तो उनके कमांडिंग ऑफिसर चेन होंगजुंग के नेतृत्व में चीनी सैनिक भी अपनी तरफ से आगे बढ़ने लगे। भारतीय सैनिक कहते हैं कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू ने हमें पूरी तरह तैयार और प्रेरित किया था कि चीनी सैनिकों को वहां से हटाया जाए। हवलदार धर्मवीर बताते हैं, कर्नल बाबू ने चीनी सैनिक से बात की। उनकी आवाज शांत थी, भरोसा दिलाने वाली थी, लेकिन पूरी तरह दृढ़ थी। उन्होंने चीनी अधिकारी से कहा, आप और आपके लोग पीछे जाइए और हम भी वापस चले जाएंगे। लेकिन चीनी सैनिकों की प्रतिक्रिया बेहद आक्रामक थी, बहुत अग्रेसिव थे वो लोग। उन्होंने भारतीय सैनिकों को धक्का देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कर्नल बाबू को भी धक्का देने की हिम्मत की। उनका व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं था, वे धक्का मुक्की करने लगे। हवलदार धर्मवीर बताते हैं, वे भी बढ़ती झड़प के बीच जवाब में धक्का दे रहे थे। धक्का मुक्की शुरू होने के बाद भी कर्नल बाबू शांत रहे। उनका नेचर हमेशा से काम और कंपोज्ड था। वैसे सिचुएशन में भी वो शांत रहे, तरीके से बात कर रहे थे और हालात को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तो अब क्या अपनी लॉजिक यहां पे भी दोगे? गुस्सा 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 दिखाओ, गुस्सा काहे को नहीं दिखा रहे सलमान भाई? अबे जब संतोष बाबू खुद वहां पे काम थे, वो ऐसी सिचुएशन थी जो कि एस्केलेट कर सकती थी सिर्फ और सिर्फ गुस्से की वजह से। हर जगह गुस्से से नहीं काम होता है। यहां क्लियरली लिखा है कि धक्का मुक्की शुरू होने के बाद भी कर्नल बाबू शांत तरीके से बात कर रहे थे और हालात को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बस यहीं पे बात खत्म हो गई ना। कर्नल बाबू ने कहा, ऐसे नहीं चलेगा, मैं पीछे जाऊंगा और आप भी पीछे जाइए। लेकिन हर सैनिक अपने दिल में जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी थी। कोई भी सैनिक यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके कमांडिंग ऑफिसर पर शारीरिक हमला किया जाए। यह ऐसा है जैसे माता पिता पर हमला हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये वहां के आर्मी ऑफिसर्स ने फील किया था कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू के लिए। क्या आप चुपचाप खड़े रहकर देखते रहोगे कि आपके माता पिता पे कोई हमला कर रहा है? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं देखेगा। वहां मौजूद एक सैनिक ने कहा। तो ये चीज जो है वो सच्चाई है। मैं बहुत कुछ पढ़ सकता हूं, मेरे पास पूरा किताब है, मैं पूरा किताब बैठ के पढ़ सकता हूं, आपको एक एक चीज को जस्टिफाई कर सकता हूं कि क्यों दिखाया है। अब इसके आगे मैं कुछ बोलूंगा नहीं, जो समझना है समझो। मैंने एक चीज बोली, ऑब्जर्व की, मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि सलमान भाई की डायलॉग डिलीवरी थोड़ी और बेटर हो सकती थी। वो भी मुझे लगता है कि वो किसी और सीन से उठा के यहाँ पे डाला हुआ है। फिल्म में जब ऐसा सीन होगा जहाँ पे उनको दहाड़ना होगा, वो दहाड़ेंगे, बट एज एन एक्टर सलमान भाई ने यहाँ पे वो जो एक्सप्रेशन दिया है वो जस्टिफाइड है, वो एकदम एक्यूरेट है। आई होप आपको समझ में आई होगी। शेयर करो जितना करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।